Good morning, students. Now I am going to discuss about the midpoint theorem. Okay. Today we will discuss about the midpoint theorem. First, you have to draw a triangle. Okay. So A, B, C. Okay. A, B, C. ABC is a triangle. Suppose P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. Then you have to prove that PQ parallel to BC and PQ equal to half BC. So, given ABC is a triangle. ABC is a triangle in which P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC. Q is the midpoint of AC. Okay? Then to prove PQ parallel to BC. PQ parallel to BC and PQ equal to half BC. Okay. Given ABC is a triangle in which P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC, then to prove PQ parallel to BC not equal PQ parallel to BC and PQ equal to half BC. Okay. Now construction. ओके. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? PQ को प्रोड्यूस करेंगे M तक. ओके. ये PQ है, इस PQ को M तक प्रोड्यूस करेंगे और इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि PQ किसके बराबर हो जाए? QM के बराबर हो जाए और C और M को ज्वाइन करें. Okay. PQ produced to M such that PQ equal to QM and join CM. So right here PQ is produced to L. Okay, such that PQ equal to QL. PQ equal to QL. दो काम मैंने किया. तीसरा काम ज्वाइन CM. ये दो काम मैंने किया. तीन काम. PQ is produced to M
such that PQ equal to QM and join CM. ओके, अब इसके बाद इसके प्रूफ पर आइए. First you have to take a triangle AQP and CQM. इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. इन ट्रायंगल AQP and ट्रायंगल CQM. दोनों ट्रायंगल हम लोग लेंगे. अब इस दोनों ट्रायंगल में PQ इक्वल टू QM बाय कंस्ट्रक्शन. तो PQ इक्वल टू QM. ओके, PQ इक्वल टू QM बाय कंस्ट्रक्शन. ये PQ इक्वल टू QM लिया आप लोगों ने. उसके बाद AQ इक्वल टू QC. AQ इक्वल टू QC. ये कहां से आया? Q is the midpoint of AC. So Q is the midpoint of AC. Q AC का midpoint है. ओके, अच्छा, ये एंगल देखिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल. सो एंड एंगल AQP इक्वल टू एंगल CQM. ओके, अब देखिए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट हो जाएगा. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. ओके, इसलिए ट्रायंगल AQP कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQM. ओके, ट्रायंगल AQP कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CQM. किससे? बाई SAS. हो गया कंग्रुएंट. अब इस कंग्रुएंट होने के बाद क्या होगा? अब मैं इसको इरेज करूं यहां से. कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल. अब कंग्रुएंट होने के बाद क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू CM. इसलिए AP इक्वल टू कितना हो जाएगा? CM. ओके, अब AP इक्वल टू CM हो गया. ये किससे हो जाएगा? बाई CPCT. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल. ओके, AP इक्वल टू CM हो गया CPCT से. अच्छा, दूसरा ये भी देखिए कि ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों एंगल तो बराबर हो जाएंगे. दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये क्या कि यदि मान लीजिए दो लाइन है AP और CM, और PM को यदि ट्रांसवर्सल लिया जाए तो ये एंगल APQ इक्वल टू एंगल CQM. ये भी तो हो सकता है. हो क्या सकता है? ये होगा क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है? कंग्रुएंट कर दिया है. तो कंग्रुएंट करने के बाद इसके जो 6 पार्ट होंगे और इसके जो 6 पार्ट होंगे वो दोनों बराबर होंगे. तो इसलिए एंगल APQ इक्वल टू एंगल CMQ. हो जाएगा. कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, एंगल APQ इक्वल टू एंगल CMQ. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया. ये भी तो क्या? बाई CPCT से, बाई CPCT. ये भी तो CPCT से होगा. आप देखिए, अब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया?
बराबर हो गया। अब सपोज कीजिए कि ये पीएम और बीसी ये दो लाइन है, ओके। अब इस दोनों लाइन से आपका क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए। तो दोनों बराबर हो गया तो उस हिसाब से ये AB किसके पैरेलल हो जाएगा, MC के पैरेलल हो जाएगा ना। इसलिए AB क्या हो गया, पैरेलल MC के हो गया। AB पैरेलल MC को हो गया। उसी तरह से PB, इसलिए क्या, PB पैरेलल टू MC। PB तो AB का पार्ट है ना, इसलिए PB पैरेलल टू MC। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। PB पैरेलल टू MC को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखिए, इसको मैं मिटाऊं यहां से। ओके, अब देखिए AP इक्वल टू CM को हम लोग लेकर के चले। यहां पर लिखे नाउ AP इक्वल टू CM। AP इक्वल टू CM तो यहां आ गया है कंग्रुएंसी के बाद, बट क्या AP इक्वल टू PB, क्यों, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। बट AP इक्वल टू PB, क्यों, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसलिए क्या हो गया, अब यहां से देखिए AP इक्वल टू CM और AP इक्वल टू PB, इसलिए क्या हो गया, CM इक्वल टू PB। ओके, दिस इंप्लाई PB इक्वल टू MC। लिख सकते हैं PB इक्वल टू MC। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां देखिए PM पैरेलल टू MC एंड ये PB पैरेलल टू MC एंड PB इक्वल टू MC। तो हम लोग एक क्राइटेरिया अभी पढ़े हैं पैरेललोग्राम में कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। तो वही कंडीशन यहां पर है कि PB किसके पैरेलल हो गया, PB पैरेलल हो गया MC के, और PB किसके बराबर हो गया, MC के बराबर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, PBCM इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए PBCM इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब PBCM क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो PM भी तो BC के पैरेलल हो जाएगा और PM भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC के। इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि PM पैरेलल टू BC। ओके, इसको दो पार्ट में यहां पर हम लोग लिखे पहले। इसलिए PM क्या, पैरेलल टू BC। ओके, एंड PM इक्वल टू BC। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब यहां पर देखिए कि जब PM पैरेलल होगा BC के तो PQ भी तो BC के पैरेलल होगा। PQ किसका पार्ट है, PM का पार्ट है, इसलिए PQ पैरेलल BC। तो दिस इंप्लाई, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं PQ पैरेलल BC। यही ना था, पहला पार्ट इसी को प्रूव करना था, हेंस प्रूव यहां पर लिख दीजिए, हेंस प्रूव। ये एक पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहां पर क्या है, PM बराबर BC।
तो पीएम बराबर बीसी, तो पीएम को आप कितना लिखिएगा, पी क्यू प्लस क्यू एम। सो यहां पर लाइन खींचिए, दिस इंप्लाई पी क्यू प्लस क्यू एम इक्वल टू बीसी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या जानते हैं कि पी क्यू किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है। सो पी क्यू एंड क्यू एम ऑल्सो कैन बी रिटन पी क्यू। सो यहां क्यू एम को क्या लिख दीजिए, पी क्यू लिख दीजिए इक्वल टू बीसी। दिस इंप्लाई 2pq इक्वल टू बीसी। दिस इंप्लाई pq इक्वल टू आर। सेकेंड पार्ट ये था, यहां भी लिख दीजिए हेंस प्रूफ। तो यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर किसी भी दो साइड को आप इसमें ले लीजिएगा, या तो इसको और इसको लीजिए। हमने लिया है यहां पर ए बी और ए सी, दोनों का मिड पॉइंट है पी क्यू, दोनों को मैंने ज्वाइन किया, तो ये पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा, और पी क्यू इक्वल टू हाफ बीसी के, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाफ बीसी। यहां पर ठीक से लिखिए, पी क्यू इक्वल टू हाफ बीसी। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, थैंक यू।